जय श्री श्याम। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास कोर्स के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस अपलोड कर दिए हैं सर, और केमिस्ट्री का सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया। तो फिर आपकी समस्याओं को हमने गहनता से लेते हुए फिर एक नई क्लास के साथ आज हाजिर हुए हैं। तो देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है। कंप्लीट थर्ड सेमेस्टर को 4 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पहली यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट का पहला जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पहला चैप्टर एस ब्लॉक से संबंधित है। आवर सारणी में एस, पी, डी, एफ अपन ब्लॉक पढ़ते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब एल्कीन जो एल्केलाइंस हैं और जो धात्विक उनके गुण हैं उनके बारे में। डाइजोल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर, सामान्य गुण एंड हाइड्रेट्स, मतलब हाइड्रेट्स के सामान्य गुण, सॉल्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्शंस, tendencies including of their functions, biosystems and their introductions to alkyls and aryls। एल्किल और एरिल्स के बारे में भी अपने को अध्ययन करना है। दूसरा जो चैप्टर है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक की या पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनकी आवर्त सारणी में क्या स्थान है। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एटॉमिक एंड आयोनिक रिडोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डाइजोन रिलेशनशिप एंड कैटाइंस, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। आगे तीसरा जो चैप्टर है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो पी ब्लॉक सारणी से हैं। हाइड्रेट्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन के हाइड्रेट्स, डाइबोरेन एंड हायर बोरेन्स, बोरेजाइन, बोरोहाइड्रेट्स, फ्लोरीन, कार्बन डाइस, फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स, और इनकी स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल, मतलब इनकी संरचना और इनके सिद्धांत। टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्रेट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, जो हेलोजेंस हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, उनकी जो सामान्य उनके गुण हैं उनके बारे में। इंटरहेलोजेंस एंड पॉलीहेलाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ नोबल्स गैस, जो नोबल्स गैस हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों की क्या केमिस्ट्री है, क्या संरचना, उनके बारे में अध्ययन करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर नोबल गैस, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना उनकी। केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, जीनोन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड, जो जीनोन कंपाउंड है उनकी संरचना और उनमें जो पाए जाने वाले बंध हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। ये तो बात थी बेटा यूनिट फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट के चैप्टर की। अब बात आती है यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड का चैप्टर। अब बात आ रही है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में देखो, यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो पहले भी 11th और 12th में भी ये चलता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, यूज ऑफ रिडक्स, पोटेंशियल डाटाज, एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स साइकिल, रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, फ्रॉस्ट, लेटिमर एंड प्यूरिबिक्स डायग्राम्स, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, ये अपने को अध्ययन करना है। दूसरा जो चैप्टर है नॉन इक्वेसिस सॉल्वेंट, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी, सॉल्वेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर जनरल कैरेक्टर्स हैं, रिएक्शन इन नॉन इक्वेसियस सॉल्वेंट विथ रेफरेंस टू लिक्विड NH3 एंड लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड, मतलब अमोनिया NH3 के साथ और सल्फर डाई
ऑक्साइड के साथ इनकी क्या अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। आगे देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आणविक रसायन विज्ञान। आणविक रसायन विज्ञान में क्या क्या दिया है इसने, तीसरा चैप्टर है ये यूनिट सेकंड का। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन विथ स्पेशल एग्जाम्पल। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं एंड आइसोटोन होते हैं, उनको उदाहरण सहित समझाया गया है। फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियस, NN, NP, NP, क्वालिटिव आइडियाज, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, NP रेशियो। ठीक है, ये हो गया तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो है इसका सेकेंड यूनिट का, रिडक्शन एलिमेंट्स केमिस्ट्री। जो अपचयनात्मक तत्व हैं उनकी क्या संरचना है, न्यूक्लियर एंड आर्टिफिशियल, रेडियोसिटी, रेडियो एक्टिव, डाइसन सीरीज, रेडियो एक्टिव, डिस्प्लेसमेंट, रेडियो एक्टिव, डेसी, रेड्स, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयुकाल, लाइफ, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ द डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, आणविक अभिक्रियाएं हैं, स्पिलेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ब्रीफ डिफ्यूजन ऑन एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। मतलब न्यूक्लियर आणविक बम जो है और हाइड्रोजन बम है उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना है। आगे देखिए ये हो गया सेकेंड यूनिट तक कंप्लीट। थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। चक्रीय जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, फ्री रेडियल हेलोजेंस एंड एल्केन्स, मैकेनिज्म उनकी क्रियाविधि पढ़नी है, ओरिएंशन, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, साइक्लो एल्केन, नोमेनकल्चर उनका नामकरण पढ़ना है, मेथड सिद्धांत पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, बायर स्ट्रक्चर थ्योरी, बायर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़नी है, इट्स लिमिटेशन और उनकी सीमाएं क्या है, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स उसके बारे में अध्ययन करना है। ये पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, डाइंसिन्स एंड एल्केन्स, उनमें क्या समानता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, हाइड्रोबोरेशंस, ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन, ओजोनाइलेसिस एंड ऑक्सीडेशन विथ केमेनोफोर। मतलब जो ऑक्सीकारक है केमेनोफोर उसके साथ अभिक्रियाएं हैं, पॉलीमराइजेशंस ऑफ एल्कीन्स, सब्स्टिट्यूशन एट द एल्किलाइट एंड विनाइल पोजिशंस ऑफ एल्केन्स। इसके अलावा अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ, चौथा चैप्टर है इसका वर्गीकरण एंड नामकरण ऑफ आइसोलेटेड, कंजक्टेड एंड कम्युनिकेटेड डाइंस, स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स एंड ब्यूटाडाइंस, मेथड ऑफ फॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शन, 1,2-डाई, 1,2,4 एडिशन, डाइल्स, एल्डर रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशंस रिएक्शन। जो पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बाउंडिंग एल्केन्स। मतलब जो एल्कीन्स है उनकी संरचना और उनके बंधों के बारे में सिद्धांत पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, एसिडिटी पढ़नी है, उनके बारे में मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं उनके रिएक्शंस उनके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशंस, ऑक्सीडेशन मेटल्स मतलब अपचायक धातुओं के बारे में, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशंस के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में अगला चैप्टर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से है
RMGX जो होते हैं एल्किल हैलाइड। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब उनके निर्माण की प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड्स SN2 एंड SN1। SN1 और SN2 विक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्रिया है। SN1 SN2 रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट 4 का पहला चैप्टर है, ये ऊष्मागतिकी से संबंधित है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले डेफिनेशंस, मतलब ऊष्मागतिकी की परिभाषा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, सिस्टम सराउंडिंग ETC मतलब चारों ओर ऊष्मागतिकी के क्या प्रभाव, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड पथ फंक्शंस एफ देयर डिफरेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। उसके बाद में अगला चैप्टर दूसरा है फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसका स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी है। एंथैल्पी जो ऊष्मागतिकी में जो एंथैल्पी पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटीज एंड कंसंट्रेंट वॉल्यूम है, प्रेशर एंड देयर रिलेशनशिप्स, जूल का नियम, जूल्स थॉमस कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ द WQDU DH फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ आइडियल गैसेस अंडर आइसोथर्मल एंड एडिटिविक कंडीशनल फॉर द प्रोसेस, ठीक है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके अलावा ये अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अच्छा ये हो गया था। थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन, हेज का नियम, हेज का ऊष्मागतिकी का नियम, इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लियाइजेशन, बॉन्ड डिस्कशंस, एनर्जी एंड कैलकुलेशंस फॉर द थर्मोकेमिकल डाटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द एंथैल्पी, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ के समीकरण। उसके बाद में है सॉल्यूशन, डायलेट सॉल्यूशंस एंड कोलिजिटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, मेथड्स, एक्सपीरियंसेस, कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ सॉल्यूशन, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। देखते हैं आगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिजिटिव प्रॉपर्टीज और राउल्ट का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउल्ट लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर्स प्रेशर्स, मॉलिक्यूल्स वेट डिटर्मिनेशंस, ऑस्मोसिस लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, मॉलिकुलर वेट, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर वेट। इसके बाद में इक्वेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, फ्रीजिंग है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट और एक्सपेरिमेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस कोलिजिटिव प्रॉपर्टीज हैं, एबनॉर्मल मोलर मास है, डिग्री ऑफ डिसेक्शंस एंड आइसोसन सोल्यूटिव्स के बारे में अपने को अध्ययन करना है। ये लो, ये था अपना सिलेबस। हमने थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पूर्ण सिलेबस की बात कर ली है, और इसके अलावा अब जो नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर है उसका सिलेबस और अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा या इस चैनल द्वारा आपको अगर बताई गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर
मिल सके। थैंक यू।